मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वर्चुअल प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा, बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की गई है नियुक्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक के लिए श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर की गई अपील जिला जज ने की स्वीकार। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है विवाद। अगली सुनवाई 18 नवंबर को। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन का आज था आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। कोविड-19 के कारण नए तरीके की रहेगी चुनावी व्यवस्था। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा, प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हो रही है कम। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया और हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि FAO ने भारत सहित पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन बढ़ाने, भुखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर से दूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में FAO ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना मिले, इसके लिए कोशिशें की गई हैं। साथ ही पीएम ने कहा कि MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। APMC कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन APMC को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं सरकार ने गेहूं, धान और दालों की सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें, सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने
सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कृषि संबंधित तीनों विधेयकों पर कहा कि जब किसान किसी एजेंसी से समझौता करेगा तो बुआई से पहले उपज की कीमत तय हो जाएगी। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 31,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इससे पहले भी 55,000 शिक्षकों की नियुक्ति योगी सरकार कर चुकी है। 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर 5 शिक्षकों को लखनऊ में अपने आवास पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वहीं जिलों में सांसद, विधायक और मंत्रियों ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें शिक्षा मंदिरों को बेहतर करने की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रदेश की शिक्षा बेहतर हो, इसलिए उन्होंने इन नियुक्तियों को लटकाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार द्वारा पारदर्शी तरीका अपनाए जाने के कारण न्यायालय ने नियुक्तियां किए जाने के निर्देश दिए हैं। आज जिन लोगों ने मेहनत की है उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहां से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से। न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के 1 दिन पहले, ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको। प्रदेश में डिजिटाइजेशन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। परिषदीय स्कूलों में 50 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन 3 साल में बढ़ा है। अच्छी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे छात्रों को दिए गए। 1,59,000 विद्यालयों का कायाकल्प योजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं के लिए काम किया गया था, जिनमें 50,000 विद्यालय पूर्ण हो चुके हैं। शिक्षकों और छात्रों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा ने कोविड के दौरान अच्छा काम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं, ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें
हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांव में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 300 बेडेड 8 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया और कहा कि प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं। 1947 से 2016 तक 70 वर्षों में प्रदेश में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज बने थे। हमने पिछले 3 वर्षों में 29 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। से लेकर के 2016 तक 70 वर्षों में प्रदेश में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर हम लोग केवल यानी जो 70 वर्षों में 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 3 वर्ष में 29 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम वर्तमान में बना रहे हैं और 2 एम्स, एक गोरखपुर में, एक रायबरेली में वर्तमान में कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है। यहाँ पर विशेष सुविधाएं इस कमिश्नरी के अंदर मिली है। बहराइच के अंदर मेडिकल कॉलेज में हम लोग पिछले वर्ष ही एडमिशन करवा करके वहाँ की चिकित्सा महाविद्यालय को प्रारंभ कर चुके हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ का शिलान्यास किया और ईश्वर चाहेंगे तो बहुत शीघ्र गोंडा में भी एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। आज का पाठ है साफ सफाई रखना, दिमागी बुखार से बचना। तुम साफ सफाई हो भरपूर, सुअर बाड़े घर से दूर। नंबर 2, मच्छर चूहे और छछूंदर आने ना दो घर के अंदर। रोल नंबर 4, शौच करने या कराने के बाद साबुन पानी से धोना हाथ। बिल्कुल ठीक। दिमागी बुखार जानलेवा है, ये ज्यादातर गंदगी से फैलता है। गांव और घर में साफ सफाई रखकर इससे बचा जा सकता है। कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बहू, जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक के लिए श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला जज की अदालत में अपील की गई थी। शुक्रवार दोपहर को अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया। इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर 2020 को होगी। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से 13.37 एकड़ जमीन के
मालिकाना हक के लिए विगत सोमवार 13 अक्टूबर को जिला जज मथुरा की अदालत में अपील की गई थी। जिला जज ने दावे को दाखिल करने संबंधी मामले में निर्णय को सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को इस संबंध में निर्णय देने के लिए तारीख दी थी। विगत सोमवार को भगवान श्री कृष्ण विराजमान की वादी रंजना अग्निहोत्री आदि के अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा था। करीब 2 घंटे तक सुनवाई के बाद न्यायालय ने अगली तारीख दी थी। हमारी अपील दायर थी और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदया के यहाँ अपील सुनवाई के लिए लगी थी और आधे घंटे से अधिक समय हुआ जिसमें बहस हुई और माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदया ने जितने विपक्षी थे उनको नोटिस इशू कर दिया है। अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था जिसमें हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन कर रहे थे। हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि अब न्याय की जीत होगी। हमारी तरफ से जो सिविल जज का ऑर्डर था वो इरोनियस है। उस ऑर्डर में क्या क्या गलतियां थी उस ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और कोर्ट ने कानून के कसौटी पर उस ऑर्डर को खरा नहीं पाया, इसीलिए नोटिस इशू की है विपक्षी पार्टियों को और हमारी अपील को एडमिट किया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि धान क्रय केंद्रों को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए। इन केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जाए और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के विषय में भी जानकारी दी जाए। उन्हें ये बताया जाए कि पराली जलाने से जहां एक ओर प्रदूषण फैलता है वहीं दूसरी ओर जमीन की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। उन्होंने कहा कि पराली का प्रयोग कंपोस्ट खाद बनाने में किया जा सकता है। इससे पराली जलाने के कारण उत्पन्न होने वाले वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है और किसानों को अपने खेतों के लिए कंपोस्ट खाद भी उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में प्रदेश सरकार किसानों से धान क्रय के कार्य की लगातार समीक्षा कर रही है। लगभग 4000 धान के क्रय केंद्र स्थापित हैं और अभी तक 56,170 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 2301 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। पर प्रदेश सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि किसानों को प्रेरित किया जाए कि वो पराली न जलाएं। पराली जलाने से प्रदूषण की समस्या रही है, पराली न जलाएं और उनको प्रत्येक स्तर से इस कार्य के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 2610 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 3538 कोरोना संक्रमित मरीज उपचार के बाद पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 4,08,083 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश में रिकवरी दर बढ़कर 90.69% हो गई है। प्रदेश में कोविड-19 के एक्टिव केसेस की संख्या गिरकर अब 35,263 रह गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों में से 6,589 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 2,610 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में जो लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं उनकी संख्या 3,538 है, अर्थात जितने लोग संक्रमित हुए उससे ज़्यादा लोग कल भी डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव केसेस की संख्या गिर करके अब 35,263 रह गई है। इस स्तर पर पिछली बार हम 31 जुलाई को थे। एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस इस तरह के हमारे इस स्तर पर 31 जुलाई को था। उसके बाद से ये बढ़ता गया, अगस्त में सितंबर तक बढ़ा और 17 सितंबर के बाद से ये हमारा इन्फेक्शन गिरना शुरू हुआ है। आज हम फिर से 35,263 के स्तर पर हैं। अब तक कुल मिलाकर के संक्रमण के पश्चात 4,08,083 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और रिकवरी का प्रतिशत अब प्रदेश में बढ़ करके 90.69% हो गया है। नवरात्र के अवसर पर नवनियुक्त शिक्षकों को प्रदेश की योगी सरकार ने ज्वाइनिंग लेटर देकर उन्हें नवरात्रि का तोहफा देने का कार्य किया है। आज जिले के प्रभारी मंत्री व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 536 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने साफ कर दिया कि योग्य उम्मीदवारों को बिना किसी सिफारिश के सरकार में रोजगार मिलने से
कोई नहीं रोक सकता। उप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भले ही हमारी सरकार पर विरोधी कितने भी आरोप लगाते आए हों, लेकिन सरकार ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सही फैसला लिया है। यह बेसिक शिक्षा में आज जैसा कि आपने देखा 31,227 शिक्षकों की नए शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र देने का काम रहा हो। सरकार ने बड़ी निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश में काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 3 लाख से ऊपर भर्तियां हो चुकी थी, आज की 31,227 को छोड़ के। और आपको जानकर खुशी होगा कि इन भर्तियों में तमाम विभागों का बढ़ चढ़कर हिस्सा हुआ। चिकित्सा विभाग में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 16,708, बेसिक शिक्षा में इसके पहले 54,706 की नियुक्ति हो चुकी थी और आज 31,227 की नियुक्ति और हुई। पुलिस विभाग में 1,37,253, लोक सेवा आयोग में जो भर्ती का क्रम हुआ वो 26,103, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 से ऊपर, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 से ऊपर और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 6,446। अगर कुल देखें तो 3,526 से ऊपर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले हो चुकी थी। जब ये वैकेंसी आई थी और सर ने बोला था कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, तो हम लोग ने बहुत कड़ी मेहनत से पेपर दिया और लगा था कि मिल जाए, तुरंत मिलने वाला है। बट 2 साल का समय बीत गया, थोड़ा सा निराशा भी हुई थी, पर फिर ये भी लगा था कि नहीं, योगी सर हैं तो वो ज़रूर हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे और आज नियुक्ति पत्र पाके बहुत अच्छा लग रहा है। जी योगी जी पर पूरा भरोसा था कि सर हम लोग के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और हम लोग को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जैसा कि देखा जाए तो हम लोग को 2 वर्षों के उपरांत आज नियुक्ति पत्र मिला है माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी के हाथों से और हम लोग को बहुत ही खुशी है इस बात की। और लगभग देखा जाए तो 2 वर्षों के उपरांत आज ऐसा दिन आया है जिसमें मतलब कह लीजिए कि एक तरीके से हम लोगों को एक त्यौहार की भांति आज हम लोग को देखा गया है, मिला है, लगता है और लग रहा है जैसे कि आज हम लोग की दिवाली आज ही हो गई है। बदायूं में आज प्रदेश के पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह कार्यक्रम में शिरकत करते हुए 211 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। साथ ही उन्होंने दातागंज के सैजनी में 220 केवीए उपकेंद्र का भूमि पूजन कर ग्राम रोहरी में गौवंश आश्रम स्थल का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की कमी थी जो अब पूरी हो जाएगी और जो शिक्षक अभी नियुक्ति पत्र पाने से रह गए हैं उनको जल्द ही कोर्ट के आदेश के उपरांत नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। शिक्षकों की कमी थी। हमारे बहुत से भाई और बहन जो लंबे समय से शिक्षा मित्र थे, उन शिक्षा मित्रों को भी वरीयता दी गई और सुप्रीम बहुत विपक्ष ने अड़ंगा लगाया। इसके बावजूद सरकार की ओर से पैरोकारी करके हमने 69,000 की भर्ती जो पहले निकाली थी, जिसका एग्ज़ाम भी हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमने आज 31,227 अध्यापक अध्यापिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदेश में बांटे हैं। अब हमारे सभी विद्यालयों में शिक्षक पर्याप्त मात्रा में होंगे और जो कमी रह गई है उनकी भर्ती के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा उसको हम पूरा करेंगे। केरल को लेकर हम लोग नौनिहालों के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। जैसा कि योगी सरकार चाहती थी कि शिक्षक जो हों वो इतने ज़्यादा योग्य हों कि अच्छे बच्चे आगे बने, भविष्य अच्छा बने उनका, यही हमारी कामना रहेगी और हम इस चीज़ के लिए प्रयासरत रहेंगे। और हम योगी सरकार के लिए बहुत ही धन्यवाद है, उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, देश के भविष्य के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं गांव के स्तर पर।
मेरी प्राथमिकता यही रहेंगी कि हम समय से विद्यालय पहुंचकर जो बच्चे वहां पे पढ़ने आते हैं उनको शिक्षा भी दें और संगी संग उनको संस्कार भी दें और अपने देश के बारे में भी उनको जानकारी दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। प्रदेश में काफी समय से शिक्षकों की भर्ती में फंसे पेच के मामले में सुप्रीम कोर्ट से आदेश जारी होने के बाद आज प्रदेश सरकार ने सभी सफल अभ्यर्थियों को लखनऊ सहित सभी जिलों पर नियुक्ति पत्र का वितरण बड़े आयोजन के साथ करते हुए किया। अंबेडकर नगर जिले में भी सफल हुए 585 सफल अभ्यर्थियों में से मौके पर मौजूद 550 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। प्रदेश सरकार के कानून मंत्री और अंबेडकर नगर जिले के प्रभारी ब्रजेश पाठक ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से वितरित किया। जो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला था, कई वर्षों से लंबित चल रहा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत कठिन प्रयास करके सभी न्यायालयों में इसको ठीक से हमारे शिक्षकों के पक्ष में पैरवी करके आज वो सुखद दिन आया कि हम अपने अंबेडकर नगर जनपद के 585 नए शिक्षकों को चयन की प्रक्रिया से पूर्ण होकर के आज हम नियुक्ति पत्र देने आए थे, जिसमें आज उपस्थित 550 हैं और पूरे प्रदेश में 31,277 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सीतापुर के एक दिवसीय दौरे पर आई प्रदेश की मंत्री और जनपद की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह एनआईसी कक्ष में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान बेसिक शिक्षा विभाग में नवनियुक्त अध्यापकों की नियुक्ति पत्र समारोह में शामिल हुई। समारोह के दौरान उन्होंने 5 नवनियुक्त शिक्षकों प्रतिभा अवस्थी, आशुतोष कुमार वर्मा, अंशुल भार्गव, मोहम्मद नसीम एवं मनीषा को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस अवसर पर मंत्री ने सभी नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूर्ण मनोयोग से शिक्षण कार्य करने के लिए प्रेरित किया। आज बहुत आज ये लग रहा है कि हमारी सालों की मेहनत जो है वो सफल हुई। खैर आज के उससे ये लगा कि हाँ जो है कि सफलता का पूरा लक्ष्य पूरा हो गया। सरकार का माननीय योगी जी का धन्यवाद देती हूँ कि उनके सानिध्य में हमें आज नियुक्ति पत्र जो है वो मिल चुका है और कल से शायद हम अपने स्कूलों या विद्यालयों में जाकर के शिक्षण का कार्य संपन्न करेंगे। लेकिन ये जो आज का दिन आया है वो लगभग 2 साल की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद आया, जो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ, उसके बाद में आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है। सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पर स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में आज नवनियुक्त 661 शिक्षकों को जिले के प्रभारी मंत्री व प्रदेश के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के नियुक्ति पत्र वितरित किए। लंबे अरसे से नियुक्ति का इंतजार करते शिक्षक नियुक्ति पत्र पाते ही खुशी से झूम उठे। शिक्षकों ने स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को भरोसा दिलाया कि वो सरकार की अपेक्षा के खरे उतरेंगे। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने एनआईसी सेंटर पर सांकेतिक रूप से 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वर्चुअल प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा, बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की गई है नियुक्ति। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मालिकाना हक के लिए श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दायर की गई अपील जिला जज ने की स्वीकार। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है विवाद। अगली सुनवाई 18 नवंबर को। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के नामांकन का आज था आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। कोविड-19 के कारण नए तरीके की रहेगी चुनावी व्यवस्था। और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने कहा कि प्रदेश में संक्रमितों की संख्या हो रही है कम। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने धान क्रय केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।